ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले जी इसके जी सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता जी 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 सर। है। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर। जी सर जी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, खाली उसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखता हूँ। ठीक है सर जी। नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड another number ठीक है। अ नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड अनदर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो ये वाला जो नंबर होगा वो फैक्टर होगा इस नंबर का। सपोज जैसे लिखा है टू, तो टू जो है क्या वो 12 का फैक्टर है? ये चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को जब डिवाइड बाय टू करेंगे तो रिमाइंडर जीरो मिलेगा, क्योंकि टू सिक्स जा क्या होगा, 12 होगा। 12 रिमाइंडर जी जीरो सर। मिलेगा। ये जो रिमाइंडर जीरो मिला उसी को जी हमने जी बोला सर। कि भाई एग्जैक्टली डिवाइड करना। एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब क्या कि लास्ट में रिमाइंडर जीरो मिलता है। तो रिमाइंडर जीरो आना हाँ, हाँ, तो यहाँ पे 12 को जब टू ने डिवाइड किया, ठीक है, तो हमें क्वोशंट तो सिक्स मिलता है लेकिन रिमाइंडर हमें जीरो मिलता है। इसका मतलब जो जी टू जी है वो फैक्टर है 12 का। टू बिल्कुल जो सर है जी। वो फैक्टर है 12 का। तो हम 12 लोग लिख 12 सकते हैं देयरफॉर टू इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 जी सर जी। ठीक है। अब वैसे जी देख जी लेते सर। हैं यार कि खाली 12 का फैक्टर खाली टू है क्या, है ना? जी जी सर जी सर जी। तो हम लोग देखेंगे यार कि फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के कितने जी फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर है 12 के? क्या 12 वन से डिवाइड होगा? हाँ, बिल्कुल है सर ना, जी होगा। वन से। 2 से भी फिर होगा। टू से तो होगा क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है। 3 टू से भी सिक्स जा होगा। 12, फिर थ्री जी फोर सर। जा 12 होगा। 4 से भी और होगा। फोर से भी होगा क्योंकि थ्री फोर जा बोला था। और फिर और 6 से भी होगा। सिक्स से भी होगा, टू सिक्स जा, तो यहाँ पे आ गया ना। फिर उसके और बाद 12 लास्ट खुद में से होगा। 12 खुद से। 12 खुद से। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 12 के सारे फैक्टर्स। ठीक है। जी जी सर। जी अब सर। अब इसमें एक बात नोटिस, कुछ बातें हैं जो नोटिस करते हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स में सबसे छोटा फैक्टर वन होगा, 1 है। स्मॉलेस्ट। जी सर जी स्मॉलेस्ट फैक्टर। और ये जो वन है ये तो हर एक नंबर में आएगा, मतलब ये हर हर एक एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर वन ही होगा। 1 ही है सर जी बिल्कुल। क्योंकि वन की टेबल में सब आते हैं। तो आप सब बता बात सकते है। हैं कि भाई वन का वन जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर है हर नंबर का, भले यहाँ पे 13 हो, 14 हो, 15 हो, हम चाहे किसी का भी फैक्टर निकालने जाएं, वन तो हम लिखेंगे ही। और फिर एक बात और, ये जो 12 है वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, है ना? आप खुद का सबसे बड़ा फैक्टर 12 का फैक्टर सबसे बड़ा 12 है। हाँ। तो ये जो वर्ड्स है ना कि भाई 12 जो है वो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब एक नंबर है उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर होगा। नंबर इटसेल्फ सर। हाँ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है। जी जी सर। तो हम लोग ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स सारे याद रखने के हैं, मतलब इन सबको बिल्कुल सर। समझ के याद रखना है। क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा होगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, ये किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होगा, है ना? जी 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 सर। ठीक है। और एक बात और, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वन को छोड़ के, वन जी सर जी। और वन जीरो इन सबको छोड़ के, हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन जीरो
और -1। ठीक है, ऐसा हो गया। इन सबको छोड़ के किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो कम से कम दो फैक्टर तो होंगे ही। जी जी यहाँ सर। पे लिखता हूँ अच्छा इनको एटलीस्ट, छोड़। एटलीस्ट टू फैक्टर्स। कोई भी नंबर है उसके कम जी जी से सर। कम दो फैक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल वन सर जी, जीरो इनको इन छोड़ के। सबको छोड़ के, 10 -1 ऐसे जो हैं इनको छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर होगा उसके दो फैक्टर तो कम से कम होंगे। जैसे एक होगा 1 और दूसरा होगा वो खुद नंबर वो खुद होगा सर जी, बिल्कुल वो तो इटसेल्फ। होंगे। ठीक है, यहां तक फरीद क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सर जी, यहाँ तक क्लियर है सर, पूरा क्लियर है सर, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अभी अब इसमें देखते मतलब हैं फैक्टर का ये मतलब है कि नंबर जो है ना एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए दूसरे नंबर से, तो वो यस, वेरी फैक्टर गुड, कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आपने सही बोला। और जो फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के वो लिमिटेड होंगे। कुछ लिमिटेड नंबर ही होंगे, अनलिमिटेड ऐसा नहीं कि ये चलता जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, है ना? हाँ, मोर देन हो सकते हैं, 2 3 4, वो कितने हाँ, भी हो सकते हैं। यस। दो और जिसके हो गए वो प्राइम नंबर है, दो से ज्यादा हुए वो कंपोजिट है। क्या बात है! राइट, राइट, राइट। अच्छा, आप रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से पूरा, मतलब। जी जी सर, जी जी सर। वेरी गुड। अगर देखो, अगर कोई नंबर है जिसके खाली दो फैक्टर है ना, 1 और वो जी जी नंबर सर। खुद, तो वो क्या कहलाता है? वो प्राइम नंबर कहलाता है प्राइम ना? कहलाता है सर। जी जी जो सर। हमने पहले पढ़ा था कि वो जी जी प्राइम सर। कहलाता है। अच्छा, अब इसके हिसाब से जो 1 है ना, 1, जी वन जी जो सर। है, 1 का कितना फैक्टर है? 1 का, वन ही है, एक ही है फैक्टर्स सर। ऑफ 1, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, बस। बिल्कुल सर। है ना? तो हम लोग इसमें बोल बिल्कुल सकते हैं यार, ये जो 1 है ना, वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। बिल्कुल सर जी। नाइदर प्राइम नॉर नार कॉम्पोजिट। कंप्लीट। ठीक है, तो ये फैक्टर के बारे में हमने थोड़ा देखा। अब फैक्टर जी के जी ऊपर से छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आए तो हम लोग वो देख एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो। सर, ठीक है सर। मतलब एकदम सिंपल वाले चीज, सिंपल वाले क्वेश्चंस जो देख सकते हैं। जैसे अगर बोला हो, राइट द राइट द फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, जी सर। जी सर। ये, फिर राइट द फैक्टर्स ऑफ 30 विच आर, नहीं नहीं, ये इतना आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चलो। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो कि भाई इसमें ये क्या आएगा। आप ट्राई करना। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर जी। जैसे इसका सबसे पहले वन तो होगा, हाँ, फिर टू होगा सर जी, वेरी गुड। फिर फोर होगा, हाँ, उसके बाद फाइव होगा सर जी, यस, उसके बाद सर जी फाइव के बाद फिर इसके बाद 10 होगा, हाँ, फिर उसके बाद 20 होगा सर जी, बस। वेरी गुड। ठीक है, राइट है भाई, हाँ। जी फिर जी जी वैसे सर यहाँ जी। पे राइट द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का सबसे पहले फिर भी वन होगा, फिर टू होगा, फिर इसका थ्री भी होगा सर जी, हाँ, और उसके बाद इसका फिर फाइव भी होगा, 5 सिक्स भी होगा, होगा, 6 भी होगा, हाँ, सिक्स, वेरी गुड। और उसके बाद इसका सर फिर 10 होगा सर जी। हाँ, 3 टेंस है ना, 10, 3 टेंस तो यहाँ पे हाँ, 3 और यहाँ पे 10 लिख दिया ऐसा। और इसके बाद फिर 15 होगा। वेरी गुड। 15 के बाद फिर ये नंबर इट सेल्फ 30 खुद होगा। 30, वेरी गुड। जी जी सर जी। चलो, अच्छा है। तो ये हमने देख लिया कि ये फैक्टर्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना? अगर कभी जी जी कोई सर। मतलब ये तो फैक्टर्स हो गए, ठीक है, सिंपल ये फैक्टर्स हो गए। अब कोई दो नंबर के बीच में, जैसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि राइट द कॉमन
कॉमन फैक्टर्स ऑफ बिल्कुल सर जी। 20 एंड 30। ठीक है, अगर ऐसा बोले कि भाई बिल्कुल सर। 20 और 30 के कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने हैं, तो वैसे हमने ऊपर लिखे हुए हैं। आप कॉमन मतलब क्या, जो हाँ सर 30 जी, में मुझे भी है 20 में भी है, वैसा। सेम है सर जी, बिल्कुल सर जी। है ना? जैसे तो इसका ये फिर सब है वो 1, वो आएगा, 1 आएगा, 2 हाँ, आएगा, फिर यहाँ पे उसके ये बाद 5 5 है, आएगा, फिर यहाँ पे फिर 10, 10 आएगा। ये भी है। और कोई बचा क्या, बिल्कुल। ऐसा कुछ? नहीं। बस सर जी, बस। ठीक है, तो यहाँ पे है 1, 2, टू 5 और 10। और है जी ना? जी सर जी। तो ये जो है जी जी। वो 20 और 30 के कॉमन फैक्टर्स है। अब इन सभी कॉमन बिल्कुल सर। फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से 10 है सर जी, सबसे हाँ, बड़ा। राइट। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे भाई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, तो वो हमें दिख रहा है कि यार वो तो 10 है। ठीक है, बिल्कुल तो सर जी। 20 और 30 जी का जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना होगा, तो एक तरीका होगा कि इस तरह से उसके दोनों के फैक्टर लिख दो, फिर देखो कि उसमें कॉमन क्या निकल रहा है, और कॉमन वाले में सबसे बड़ा जो नंबर है वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, ऐसे दो हाँ, डिजिट के दरमियान ऐसे निकालते हैं, ठीक है ठीक है। मतलब ये एक 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 ये तरीका है निकालने का, और भी अलग अलग मेथड है, अच्छा बट ये सबसे सिंपल वाली मेथड है, मतलब जो स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। ये हाईएस्ट अच्छा कॉमन अच्छा। फैक्टर है ना, तो आपने ये सुना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें ये एच, सी और ये एफ ऐसे ले लिया, तो इसको बिल्कुल बोलेंगे भाई कि ये जो है ना 10 जो है वो एस सी एफ है 20 और 30 का। बिल्कुल 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 सर जी। तो ठीक अगर है, एलसीएम पूछें तो छोटा पूछें तो वो फिर। वो देखो एल उसके उसके फुल फॉर्म में उसका मतलब छुपा हुआ है। एलसीएम जो अच्छा आपने अच्छा। पूछा ना, वो क्या है, वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल सर हाँ, वो बस मैं इसी की बात बताने वाला हूँ। मल्टीपल आया ना, जी। जैसे यहाँ पे हम लोग जी पढ़ जी रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो ये फैक्टर्स एक बार समझ लिया, है ना? जी जी सर। एक जी बार सर यहाँ जी। पे ये देख लिया, अब हम लोग देख सकते हैं यार मल्टीपल क्या होता है ना? जी सर जी। चलिए, तो यहाँ पे अब देखेंगे ये वाला टॉपिक, मल्टीपल। जी जी सर जी। वैसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और मुझे मिला 8। 8 सर जी। तो ये जो 8 है, 8 है मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल है ये, ठीक। 2 और 8 4 का किसका मल्टीपल है? 8 है 2 का भी मल्टीपल, और ये 4 का भी मल्टीपल कहलाएगा। मल्टीपल ठीक है ऑफ ना? 2 एंड मल्टीपल ऑफ 4, जी सर जी। तो 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का भी और 4 का भी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसा, ताकि ये नोट्स में ऐसे याद रहे। 8 is multiple of 2 and 8 is also a multiple of 4। 4, जी सर जी। तो यार ये 2 और 4 है क्या, फिर 2 और 4 क्या इसके कुछ है? 2 और 4 सर जी, ये फिर हम मान के चलते हैं ये फैक्टर है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, राइट है। 8 के हैं, जी जी सर जी। है ना? तो जो 2 है जी जी सर। वो फैक्टर है 8 का, वैसे 4 जो है वो भी फैक्टर है 8 का। ठीक है, क्लियर? जी जी सर। चलो, तो अब अगर मुझे लिखना हो कि राइट द मल्टीपल्स, राइट द फर्स्ट 5 multiples of 8। जी सर जी। राइट द फर्स्ट 5 multiples of 8, मतलब हमें पहले पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं किसके? 8 के। 8 के सर जी। तो पहले 5 लिखेंगे अगर, तो उसमें क्या होगा? 8 वन जा 8 वन जा 8 1 8,
तो ये पहला हो गया। 8 2 जा 16, ये दूसरा हो गया। बस वो 8 की फिर टेबल, 8 की टेबल लिख अच्छा अच्छा देंगे ठीक 5 तक। 8 3 जा 24, 8 4 जी जा सर 32, 8 5 जा 40, बस 30 हो गया। बिल्कुल सर। तो ये सब जो है वो मल्टीपल है। कौन से मल्टीपल? फर्स्ट फर्स्ट फाइव 5 मल्टीपल्स हैं 8 के, जी सर, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। है ना? ऐसे फिर कोई भी बोल सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल में हम लोग जो बातें एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, देखो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, 8 का अगर मैं मल्टीपल देख रहा हूं तो उसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? वो खुद। वो खुद है सर। हाँ, तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। ठीक है। इट सेल्फ। जी और सर। सबसे जी बड़ा सर, मल्टीपल क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मल्टीपल। वो इनफाइनाइट सर जी, नॉट डिफाइंड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी लार्जेस्ट सर। मल्टीपल नॉट नोन, है ना? क्योंकि लार्जेस्ट मल्टीपल तो हम लोग कोई भी नंबर बड़ा, नॉट। कितना भी बड़ा नंबर जी जी मल्टीप्लाई सर, करो, जो आंसर पता मिलेगा वो लार्जेस्ट मल्टीपल होगा। ठीक है। है। जी 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 सर। नॉट नोन जी जी या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। ठीक है। अब इसमें जी जी मल्टीपल सर। के बारे में हो जी गया। सर। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जी सर, कम। लिखता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीपल्स, राइट, मल्टीपल्स ऑफ 3। और यहाँ पे मैंने लिखा राइट मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है। सो 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स, जैसे मैं यहाँ जी पे लिखता हूँ जी थ्री सर जी। 6, तो ये लिख दूंगा खाली ऐसे। वो 12 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा जी 20, सर जी, 3 हो गया, 6 हो गया, 24, 3 15, 9 जा 27, 3 10 जा 21, 30। वैसे यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28, 20, फिर 24, 32 हो जाएगा, 28। है ना? फिर 36 हो जाएगा। यहाँ पे भी आगे जाके 33 होगा, फिर 36 जी होगा। जी सर। ठीक है, इतना काफी चलेगा, इतना चलेगा। अब इनमें जी जी। इनमें देखते हैं जी जी सर। कॉमन, कॉमन कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। है ना? अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो 3 कॉमन 4। मल्टीपल्स जी ऑफ 3 and 4, तो कॉमन मल्टीपल्स अब देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं जो ऊपर भी हो नीचे भी हो? थ्री जी सर, सिक्स नाइन ऐसा जैसे कुछ यहाँ पहले पे नहीं है। यहाँ पे ये 12 आया, 12 है। इधर भी 12 आया। फिर आगे जाएंगे, उसके बाद से एक 24 आया, यहाँ पे 24 आया। 24। फिर आगे जाएंगे, उसके बाद सर यहाँ पे 36 आया। और इधर भी 36 होते हैं। नीचे यहाँ पे भी ये 36 होगा, है ना? ठीक तो सर। वैसे तो जी हमें जी सर। ये कॉमन मल्टीपल्स देखो किस तरह से मिल रहा है। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स इस 12 तरह से ही चलता 14। जाएगा ना। जी जी सर जी। तो आप बोल सकते अच्छा, हैं ये जो भी 3 और 4 के ये जो भी कॉमन आगे मल्टीपल है। आगे और भी हो सकते हैं। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? सर जी, मतलब कि आगे और भी हो सकते हैं कॉमन हाँ मल्टीपल, हाँ, अगर आगे चलते रहे तो। आगे और भी हो सकते हैं। आपने सही बोला, क्योंकि आगे तो बहुत सारे और भी होंगे। लेकिन आप जी आगे जी फाइंड आउट कर पाओगे, आप आगे समझ पाओगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, जी यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखो तो ये 12 है, और ये 24 है, ये 36 है। यार ये तो 12 की टेबल है ना। 12 वन जा हाँ, 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, है ना? बिल्कुल 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 सर तो जी। ये तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल मतलब क्या? वो सारे मल्टीपल जो 12 के अच्छा। मल्टीपल है। मतलब 12 वन जा हाँ, 12, 12 टू जा बिल्कुल बिल्कुल 24, सर। 36, 48 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 48 हो 72, जाएगी। 84, इस तरह से ही चलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक 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 ठीक।
तो समझे अगर मुझे समझे। यहाँ पे लिखना हो कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई वो सब ना, वो 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो असली में 12 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12। ये हम लोग बोल सकते हैं ना, मल्टीपल जाते हैं, है बिल्कुल ना? सर जी। क्योंकि 12 को आप जो मल्टीप्लाई 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, फिर 12 को 2 से करोगे 24 मिलेगा, इस तरह से ये होता जाएगा। जी जी सर जी। अब इसमें एक बात अच्छा, देखते हैं अच्छा हम यार। हम हाँ डायरेक्ट बोलो लिख बोलो। सकते हैं, अगर पूछा जाए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, हमें 12, 14, 12, 24, 36 लिखने की जरूरत नहीं, हम ये लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 12। हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब ये नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ कि इस चीज को ऐसे भी हम लोग फिर समझ सकते हैं ना। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा जी कि भाई जी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, इज इट राइट या रॉन्ग, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये राइट है। खाली ये एक ऐसा स्टेटमेंट आ सकता जी है क्या? हाँ आ सकता है ना? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हम लोग इसको खाली डीपली समझ रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि भाई इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 से स्टार्ट हुआ, तो आपको मिलने वाला है 12 के सारे मल्टीपल, ऐसा समझ जाने का। ठीक है। अब इन कॉमन जी जी मल्टीपल्स जी। में से 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स तो ये सारे हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है। 12 है सर। हाँ, स्मॉलेस्ट, आप लिख सकते हैं इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? 3 और 4 का। स्मॉलेस्ट जो है वो 12 है सर। हाँ, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 12 है। अब इसी स्मॉलेस्ट को ना अलग तरीके से भी 12। लिखा जाता है। इसी स्मॉलेस्ट को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, ये स्मॉलेस्ट के बदले ये भी लिख सकते हैं, लोवेस्ट। ठीक है। लोवेस्ट, ठीक है सर लोवेस्ट जी। कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ है ना? लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल, एल सी जी एम। तो ये बन गया एल सी एम। किसका एलसीएम है ये? एम। जी जी सर तो जी। ये एलसीएम है 3 और 4 का। सो 3 और 4 थ्री का एंड फोर एलसीएम क्या है? सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का क्या है? वो है 12। 12 है सर। जी ठीक है। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये आपको एक क्लियर हुआ कि यार जी एलसीएम जी इस सर तरह जी। से भी निकाल सकते हैं, और एलसीएम ये होता है ना? जी जी सर जी, बिल्कुल सर जी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स के बारे में देखा, एक देखा यहाँ पे मल्टीपल्स के बारे में, फिर एलसीएम देखा, बिल्कुल और सर। एचसीएफ देखा। ठीक है। जी 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 सर जी। अब क्या यही एक मेथड है एलसीएम निकालने की, कि और भी कोई मेथड है? जी। तो देखते हैं एक और मेथड। अच्छा, ये आपको सिर्फ एक तरह से रिवाइज हो रहा होगा, क्योंकि ये मैं एक बार पहले ना आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ा, तो आपको अच्छा है कि यार एक बार रिवाइज हो रहा बताया होगा। सर। हाँ। भी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो अगर मुझे देखना है कि भाई कौन सा मेथड और है, सो मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम कैसे होगा? जैसे सपोज आपको बोला है कि भाई आपको ना, आपको 2, 3 और 6, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। जी सर फाइंड जी। एलसीएम ऑफ 2, 3, 6। तो एक तरीका ये है कि मैं ऐसे लिख दूं, 2, 3 और 6 लिख दिया, जी फिर सर से जी। एक लाइन कर दी स्ट्रेट, और दूसरी लाइन यूं कर दी। अब मैं ये सोचूंगा कि यार जो 2, 3 और 6 है, इन ये दोनों जो है वो कौन से ये तीनों में से कोई ऐसा है जो यार एक सेम टेबल में आता हो, वन के सिवाय। वन के सिवाय कौन सी टेबल में ये तीनों आते हैं, या फिर दो, कम से कम दो आते हैं, या फिर कोई एक आता जी हो। जी। तो जी आपको जी सर पता जी। चलेगा यार ये टू जो है, 2 और 6, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते टू के हैं, टेबल राइट? में। अच्छा सर जी, हमें टेबल भी देखना होता है कि पहले हम टू के टेबल से स्टार्ट करेंगे? टू के टेबल में कोई आता है नहीं, हाँ, फिर थ्री के। ये अच्छा जो अच्छा। ये जो मेथड है ना, आपने सही कहा, जी ये जी। जो मेथड है ना एलसीएम फाइंड आउट करने की, इसमें आप किसी भी नंबर के, इसमें हम लोग किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूज करते हैं। प्राइम प्राइम फैक्टर, ठीक फैक्टर्स। है सर। ठीक है।
ठीक एग्जाम्पल ठीक के सर। तौर पे मैं आपको समझाता हूँ प्राइम फैक्टर्स। मान लो आपको 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए वो। तो 2 6 12 होता है ना, 2 6 12 बिल्कुल तो होता सर। है, बट 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 6 के सिक्स बदले नहीं। क्या लिख सकते हैं? हम लोग 6 के बदले 2 3 लिख सकते हैं। 2 3 ये सर। 6 था ना, बट 6 जी प्राइम जी नंबर नहीं है। तो उसको हम लोग फिर से और बांट देंगे, तो 2 3 6। तो जी ये सर। हो गए प्राइम फैक्टर्स, 2 2 3। किसके प्राइम फैक्टर्स? 12 के, ये हुई 12 के सर जी। है ना। तो यहाँ पे हम जी लोग जी। ये जो कर रहे हैं, ये एक तरीके से कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम ठीक फाइंड ठीक। आउट करना, एलसीएम फाइंड आउट करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये जो तरीका हम कर रहे हैं, ये मेथड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। हाँ, एलसीएम बाय ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या? ठीक ठीक। हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, लेकिन उसके प्राइम फैक्टर्स का यूज करके। जी 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 सर जी। जैसे देखो, आप जानते हैं 20 है, 20 के फैक्टर्स तो काफी सारे हैं, मैं जानता हूँ 20 के फैक्टर्स भाई काफी सारे हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर देखो फाइव हमने सा, ये भी प्राइम 20 लिखा हुआ होगा, है। ये भी होगा, और ये भी होगा। ठीक है, ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें से 20 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स तो बोलेंगे यार, 20 के प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ यहाँ पे दो दिख रहे हैं, 2 और 5, है ना। जी जी सर जी। तो 2 और 5 दिख रहा है खाली। तो अगर मैं 20 को लिखना चाहता हूँ 2 और 5 के फॉर्म में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? सपोज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 20 लिखा, तो जैसे मैं, मुझे पता है 2 × 10 मैं करने वाला हूँ। तो मैं ये 10 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 10 तो कॉम्पोजिट नंबर है। तो मैं लिख दूंगा कंपोजिट। 10 के बदले 2 × 5। 2 × 5 सर। जी जी। 10 के बदले मैं क्या लिखूंगा? 2 × 5। अब ये तीनों तीन 5। देखो, ये तीनों तीन नंबर प्राइम नंबर है ना, 2 2 5। ठीक ठीक। तो आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स ये निकाले, 2 2 5। 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है। किया हमने, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहाँ पे जी देखते जी हैं सर। एलसीएम। ठीक है, तो जो, तो मतलब आपको जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, तो आप ऐसे चेक करोगे पहले कि 2 से होगा क्या, क्या 3 से होगा, क्या वो नंबर 3 से नहीं होगा, तो क्या वो कोई दूसरा प्राइम नंबर 5 से होगा, क्या वो 7 से होगा। इस ठीक तरह से ठीक ठीक। आपको प्राइम नंबर्स यूज करने हैं यहाँ पे। तो 2 और 6, ये अच्छा, दोनों के टेबल दोनों भी, 2 से टेबल भी होंगे हम, ना डिविजिबल, बिल्कुल 2 के बिल्कुल। टेबल में आएंगे दोनों। ठीक ठीक सर, हमें। 2 1 जा और अच्छा टू अच्छा 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 सर, थ्री जा। अच्छा, ये 3 का क्या ठीक होगा? ठीक ये सर जो जी। 3 है वो वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, ठीक है, इसको एज इट इज उतार देंगे नीचे। हाँ, ये एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ठीक सर जी। फिर इसके बाद एक बार फिर से लाइन करेंगे। और एक बात नोटिस करना, जहां पे नीचे 1 आ गया ना, अब उसकी चिंता छोड़ दो, अब इसका काम हो गया। जी अब ठीक। किसका काम बचा है? खाली ये 3 और ये 3 अच्छा इसका अच्छा। बचा है। 3 का सर जी। तो ये जो 3 है, ये 3 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में तो नहीं आता, ठीक ये है। 3 में 3 आता है। के टेबल में आता है, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 जा 3, फिर 3 का वन जा 3। 3, हो गया। ये 3 जो सर जी, ऊपर नंबर बिल्कुल 1 था ना, ये जो बिल्कुल ऊपर सर। 1 था, उसको यहाँ पे फिर से लिख दो। इसको भी तो ऐसे उतार देंगे नीचे। हाँ, तो जब एलसीएम में आपको इस तरह से नीचे 1 1 1 मिल जाए ना, तो रुक जाना है। तो जी हमारा जी सर काम जी। हो गया। तो हमें, हमारा आंसर क्या होगा? ये जो दोनों नंबर होंगे इनको मल्टीप्लाई करो और वही हमारा आंसर होगा। अच्छा अच्छा, 2 × 3। तो आंसर क्या होगा? 2 × 3, दैट इज 6। 6। 6। ठीक है, अच्छा, सो एलसीएम इसका क्या है? मतलब हमारा कि हमारा एलसीएम 6 है। 2 इसका 3 और एलसीएम भी ये 6 का 6 है। एलसीएम 3 आया। ये इन तीनों का एलसीएम जो है वो है 6। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 6 का 6 आया। हाँ। तो आपने एक बात नोटिस की फरीद इसमें, कितना टाइम बाकी है? हाँ चलो, 7:30 मिनट बाकी है। आपने एक बात जी नोटिस जी की, सर। या 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, इन दोनों के टेबल में 6 तो आता है ना।
बिल्कुल सर जी। जब आपको ऐसा दिखाई देना कि यार ये जो छोटे नंबर्स हैं उन छोटे नंबर्स की टेबल में ये वाला नंबर आ जाता है, तो वो जी जी उसका सर। एलसीएम होगा। ये शॉर्टकट है जी जी सर। मतलब। ठीक है। जी जी सर जी। जैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 5 और 30 का, तो आपको सिंपली पता है क्या देखना है कि यार ये 5 की टेबल में 30 तो आता है ना। बिल्कुल सर आता है। तो यहाँ पे 5 और 30 का एलसीएम 30 होगा, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। है ना। अगर वो उसके टेबल में आता है तो वो फिर आगे वाला नंबर होगा सर। जी जी। हाँ, इतना देख जैसे लेना कि फाइव हाँ जो सिक्स छोटे 30। नंबर्स की टेबल में बड़ा नंबर अगर आता है तो वो बड़ा नंबर एलसीएम। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है। ये जो मैंने अभी ठीक आपको ठीक। बताया, ये एक तरीके से छोटा सा शॉर्टकट है जो आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन मैंने सोचा आपको भी एक बार शेयर कर दूं। इसी के बेस पे अगर आपको पूछा जाए तो आप बता पाओगे। चलो, आप ट्राई करना, ठीक है। एलसीएम ऑफ ठीक है 3, ठीक है। 6 and 18। 3, 6 और 18 सर जी। हाँ सर जी, ये हो सकता है 18 ही होगा, वेरी गुड। क्योंकि इसके राइट है। टेबल में आता है 6 3 18। हाँ, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ। 6 के टेबल में भी 18 आता है, हाँ। तो ये 18 जो है वो एलसीएम है 3, 6 और 18 का। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ही ऐसे अगर कुछ मुझे, हाँ, बोलिए। कुछ और नंबर हो जो मल्टीप्लाई में ना आते हो सर जी, तो फिर। हाँ, तो वहां पे हमें ना इस तरह से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा अच्छे से। जो ठीक नहीं है आते ठीक है ठीक होंगे उसके लिए हमें फाइंड आउट, सपोज ऐसा है, देखो। सपोज ऐसा है 2, 3 है और 7 है। है। इस तरह बिल्कुल से सर है, जी। हाँ, मान लो इसमें कुछ भी कॉमन है। कुछ भी इसमें नहीं कॉमन या नहीं। फिर इसके टेबल में आता हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब आपको लगे यार इसमें तो कोई भी फाइंड नंबर आउट नहीं करना आने है। वाला, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि इन तीनों को प्लस करके या फिर उन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे था ना। जी जी सर। जैसे अगर खाली 2 और 3 का एलसीएम पूछा होता ना, कि 2 और 3 का एलसीएम क्या है, तो फिर इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ता और आंसर 6 आ जाता। जी जी वैसे सर। यहाँ पे देखते हैं, चलो। बिल्कुल। तो मैं 2, 3 और 7 लिखूंगा इस तरह से। जी सर फिर जी। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा 2 से। अच्छा ठीक, फिर हमें ये 2 से स्टार्ट करूंगा प्राइम यहाँ पे। फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से स्टार्ट किया। ये 2 1 2, ये तो हो गया। यहाँ पे 3 वैसा का वैसा और 4 जी ऐसा सर। ही। और 7 7 भी वैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यार ये 1 तो यहाँ पे आ गया नीचे, अब बाकी क्यों कौन बचा, 3 और 7 बचे। तो अब 3 की तरफ जाते हैं। 3 1 3। 3। अब ये 7 वैसा का वैसा लिख देंगे, ये 1 जो है वो वैसा नीचे इसके लिख देंगे। अब कौन बचा, अब खाली ये 7 बच गया। तो अब 7 7। किसके टेबल में आता है यार, ये 7 तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं यहाँ पे लिखने का कि हाँ 1 7 7, ऐसा नहीं लिखेंगे, हाँ। अच्छा यहाँ अच्छा, पे ये लिखेंगे 7। प्राइम नंबर है सर जी। हाँ, प्राइम नंबर 7 1 यहाँ पे 7। लिखेंगे इधर। जी जी सर जी। तो 7 1 7 और ये 1। जी जी तो सर। यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं क्या, 2 3 और ये 7। तो 2 3 और 7 इनको मल्टीप्लाई 7। करके हमारा आंसर एलसीएम मिलेगा। एलसीएम मिलेगा 2 3 और 7 का, है ना। तो ये तो हो गया, जी जी इनको सर। तीनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर आएगा। 2 3 जा 6, 6 7 6 जा 42। 42। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर। तो ऐसा नहीं कि इसको आप फिर खाली, हाँ, बोलिए बोलिए। अ, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेथड ना लगाए, ऊपर ही हम इसको कर लेते पहले, 2 3 6 और 6 7 42, तब भी हो सकता था। या हाँ, कभी तब भी कभार हो नहीं सकता है, होता ऐसे। या तब भी हो सकता। लेकिन ये कब होगा, जब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मान लो। ना हो।
ठीक 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 सर जी। है ना, मैं वो लिख देता हूँ। अच्छा, वो आपने वो पॉइंट बोला, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। ये कब पॉसिबल होगा इस तरह से फाइंड आउट करना? जब व्हेन देयर कोई इज नो कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं हो। फैक्टर, ठीक 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 सर जी। व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। अब एक्सेप्ट वन, ठीक ठीक सर जी। मतलब वन के सिवाय इनमें कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर जी, ठीक ठीक। तब हम अच्छा लोग ये अच्छा अच्छा तुरंत जल्दी से ये फाइंड आउट कर पाएंगे ऐसे इस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर जी। ठीक है। और ठीक ठीक। इसके बेस पे ना, इसके बेस पे और भी जो मेथड्स हैं वो आपको बता दूंगा फिर इसमें। और अगर यहाँ पे मान लो मुझे इधर फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, ठीक है, जी जी सर आप ये जी। ट्राई कीजिए। हाँ, एक बार अपने पास अभी हाँ 1.5 मिनट बाकी है, ठीक है, जी जी सर जी। तो स्टिल वी कैन 12 ट्राई। और अगर, आप एक जी बार जी ट्राई सर। कीजिएगा एलसीएम निकालने का 12 और 15 का। जी जी सर जी। 15 का 15 सर, ये हम कर देंगे। 6 2 जा 12 होएगा, 15 को नीचे उतारेंगे, फिर 3 2 जा हमें 6 होगा। हाँ, 2 6 जा 12 लिखेंगे, बट 2 के और टेबल में 15 तो नहीं आता, तो हम लोग 15 वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। बिल्कुल सर जी, फिर 3 2 जा 6 करेंगे। हाँ, और तो यहाँ पे 2 3 जा 3 जा 6 6 लिख देंगे। यहाँ पे आ गया और ये 15 15 फिर से वैसा का वैसा। उतारेंगे। अब अब 5 करेंगे। अब देखो, 5, आपको सोचना है 3 और 15 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों एक साथ, ये वो 3 के सोचना है। टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में सर जी। 3, हाँ, 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 1 जा और 3 5 जा। तो ऐसे जी आपको जी सर सोचना जी। है कि एक बार 2 का काम खत्म हो गया, अब चलो देखते हैं क्या 3 से ये दोनों हो सकता है क्या। तो ये 3 से जी दोनों होगा। 3 1 जा 3, थ्री और 3 5 5 जा 15। 15। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे तो 1 आ गया, अब इसके बारे में कुछ 1 करने पर की जरूरत नहीं है। बच इसको एज गया इट इज ये उतारेंगे। 5। तो यहाँ पे 5 5 1 जा 5 1 जा 5, अब लेस देन और 1 मिनट दूसरा बचा है। है। तो यहाँ पे इन हाँ, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और टू अच्छा। 2 3 और 5। ओके, सो जी हमने सर। अभी तक क्या देखा? एलसीएम निकालना। ये वाली जो मेथड है ना, ये जो मैंने आपको मेथड बताई एलसीएम जी निकालने, सर। इस मेथड को बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है। अच्छा, ये है कॉमन डिवीजन मेथड। हाँ, ये है, मतलब इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ता है, बट यहाँ पे है कॉमन डिवीजन मेथड ये। ठीक है। अच्छा ठीक है। क्यों इसको कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक साथ तीनों नंबर को लेते हैं और एक साथ तीनों नंबर के लिए हम लोग कॉमन चीजें करते हैं, एक साथ तीनों नंबर को लेके ऐसा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जी जी। कॉमन डिवीजन मेथड है। ठीक है। जी सर। और जी सर जी। जो सिंपल यहाँ पे, जो एक तरीके से और हो सकता है, ठीक है, जैसे ये 12 15 है ना, तो उसको जी और भी सर जी। अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे 12 जो है मैं वो यहाँ पे अलग से लिखूंगा, और 15 जो है वो मैं इधर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, अलग अलग अलग। हाँ, ऐसे अलग से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको भी हम लोग जी जी सर। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इसमें होता क्या है, प्राइम। इसमें अलग अलग से करते हैं सॉल्व। जैसे इसमें अलग अलग सॉल्व अच्छा, करते हैं, तो जैसे ये 12 को अलग से करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा टू 12। 3 जा 6, और 3 1 जा 3। वैसे ये थ्री 12 वन का जा हो थ्री गया। तो बिल्कुल 12 का बिल्कुल। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि भाई 12 के जो फैक्टर्स है ना, 12 के फैक्टर्स को मैं ऐसे 2 2 3, तो ये लिखूंगा ऐसे 2 × 2 × 3 ऐसा करके। वैसे 15 के लिए लिखते हैं, तो 15 तो आपको पता है 2 से नहीं होगा, ये 3 से 3 होगा से सर। होगा। तो 3 5 जा 15, और ये जो 5 है वो 5 से होगा, 5 1 जा, यहाँ पे 1 आ गया, तो आपको ये यूज जी जी करना जी। है फिर यहाँ पे। तो 15 का क्या होगा? 3 × 5। 3 × 5। ठीक है, इस तरह से लिख दिया।
अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें देखना है इसमें कि कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या है इसमें, जी ये और ये 3 कॉमन है, जी राइट। 3 और 2 कॉमन है जी सर जी। हाँ, तो यहाँ पे ये 3 एक बार लिख देंगे, ठीक है, एक बार लिखेंगे। और फिर यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 2 बार लिख देंगे। जी और जी ये जो जी जी। फिर ये जो 5 है, ये 5 अकेला 5 बच गया, तो ये अकेला 5 अच्छा, यहाँ पे ये लिख देंगे। जो कॉमन आया है उसको एक ही बार लिखना है। हाँ हाँ हाँ, जो कॉमन आया उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो बाकी के बच गए ना, जो बाकी के बचेंगे उसको एक एक बार आप लिख सकते हैं ऐसा। जितने भी जी कॉमन जी जी कॉमन होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये वाली मेथड, जी जी। ये वाली मेथड में सिर्फ अलग अलग से यूं करना है, बट मैं कहूंगा इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, इसमें टाइम ज्यादा जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा, हाँ सर जी, इससे अच्छा इसमें ज्यादा लगता है। ये वाला होगा, इससे अच्छा ये वाला होगा कि इसमें हम लोग फटाफट ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुरंत ही इस तरफ देख लिया कि भाई यहाँ पे इस तरफ क्या है, इस तरफ ये सारे नंबर है, उनको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया। जबकि इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से पूरा फैक्टर लिखा, फिर उसमें देखा कि भाई इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में 3 है तो ये लिख दिया, फिर बाकी का। जी 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 जी। तो ये मेथड में थोड़ा टाइम तो जाता है, बट मेरे को बताना था इसमें कि ये भाई, थोड़ा टाइम, ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। हाँ ये टाइम टेकिंग है। बस खाली हमारे नॉलेज के लिए होना चाहिए फरीद, कि भाई एलसीएम को सॉल्व जी करने जी के अलग अलग तरीके हैं, तो ये एक तरीका है, ये एक दूसरा तरीका है, और एक तीसरा तरीका भी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलसीएम को फाइंड आउट करने का एक तीसरा तरीका जो था ना, वो हम लोग ऑलरेडी, देखो ये दूसरा वाला तरीका जी कॉमन डिवीजन। और जो जी पहला जी वाला सर जी। तरीका था वो कौन सा था, वो हमने ऑलरेडी पहले देखा था, कहाँ गया भाई, हाँ बिल्कुल। ये रहा। जी सर जी, ये फैक्टर बनाने। हाँ, यहाँ पे ये जो मल्टीपल्स लिखे दोनों के मल्टीपल्स लिख के फिर जो कॉमन लिखा, और कॉमन वाले में सबसे छोटा वाला जो है वो है एलसीएम, ठीक है। जी जी तो सर ये जी जी। मेथड, हाँ, ये मेथड कहलाती है लिस्टिंग, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। लिस्टिंग मेथड में क्या अच्छा होता अच्छा है कि अच्छा। आप सारे मल्टीपल्स को लिस्ट करते हो, लिखते हो, उनकी लिस्ट बनाते हो, उनमें से फिर कॉमन वालों की लिस्ट बनाते हो, फिर कॉमन वाले में सबसे छोटा है वो हम लोग लिख देते हैं। तो 3 मेथड है, एक ये लिस्टिंग मेथड है जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखी, फिर ये कॉमन डिवीजन जी वाली सर मेथड, जी जी। मेथड जो है वो है कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन वाली सर, बिल्कुल सर। कॉमन डिवीजन के तीनों को एक साथ ले लिया और फिर साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब देखो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसमें भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर, लेकिन कॉमनली डिवाइड करें सबको। जी जी हाँ और सर, ये थोड़ा मेथड डिफरेंट है बस। हाँ बस बस ये मेथड और ये अलग है, ये वाला है जो इसमें अलग अलग से सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा कि ये वाला मत यूज करना। कौन सा यूज करना, ये वाला यूज करना, जी ठीक है। कॉमन बिल्कुल डिवीजन बिल्कुल सर, मेथड ये आप थोड़ा, ये मेथड यूज करो, जी जी ये थोड़ा शार्ट है सर। ठीक है। अब इसी मेथड की हेल्प से, इसी मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, चलो। जैसे आपको फाइंड आउट हम्म। करना है यहाँ पे, फाइंड एलसीएम ऑफ 32, 48, तो नीचे लाना पड़ेगा, 32, 48 एंड 96, ठीक है ये। जी 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 सर जी। तो आप एक बार ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। बिल्कुल सर जी, कॉमन कॉमन डिवीजन मेथड कॉमन लगाएंगे। डिवीजन मेथड से ट्राई करना, है ना। बिल्कुल पहले करेंगे 16 टू द, हाँ, टू, ये टू, टू के टेबल में आता है 16 टू टू द सिक्सटीन सा, 32 द ठीक है। फिर ये टू 32, इसको कट कर सकता है क्या, इसको, हाँ 24 था सर। वेरी गुड। फिर ये 96 जो है यहाँ पे हो जाएगा ये सर 48 48, होगा सर, 48, हाँ 48 सर। अब ये फिर ये टू के टेबल में अभी फिर जा रहा है सर, टू एट वेरी जा, गुड, टू एट जा, फिर ये भी, टू 12 जा,
वेरी गुड। और ये हो ये जाएगा होगा, सर 224 जा। हाँ ठीक है। अभी फिर 2 के में जा रहा है 2 4 जा। 2 4 जा, वेरी गुड। 2 6 टू जा और सिक्स 2 जा, 12 जा। वेरी गुड। फिर 2 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा हो हाँ जाएगा और 2 3 2 6 जा। और 2 6 जा, जी जी। ठीक है। उसके बाद 2 2 1 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा, 6। 2 3 जा और 3 को एज इट इज उतारेंगे। हाँ उसके बाद सर जी 3 1 जा हो जाएगा। 3 1 जा, और यहाँ पे 3 1 जा, ये भी, और ये 1 3 1 जा। रह गया। तो जी जी हमारा सर ये एलसीएम 1। जो होगा वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे ये सारा जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ना। मल्टीप्लाई। टू जी सर कितनी बार 2 आया? एक मल्टीप्लाई। दो तीन चार पांच बार टू आया। टू पांच जी बार इस सर तरह जी। से लिखेंगे, और 3 एक बार आया तो 3 यहाँ पे एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबको जी मल्टीप्लाई सर। कर देंगे। सपोज ये है 8, ये 8 हो गया, और 2 ये 2 जा फोर 4। 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। तो 8 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 96, है ना? 96 सर जी। जी जी सर। 96। एलसीएम क्या आया? तो 96 हम आया। कह सकते हैं, हाँ, अब एक बात आपने देखी यहाँ पे यार, हम ये कह सकते हैं कि हमें 32 पता नहीं था, 48 लेकिन में। यहाँ पे देखो, ये रहा 96 यहाँ पे है ऑलरेडी। तो 48 के टेबल में 96 आता है क्या? हाँ आता है। 48 टू जा 96 आता है, ठीक है। तो 32 के टेबल में 96 आता है क्या? 32 के टेबल में 96 ला जी सकते सर हैं जी। क्या? तो वो होगा 32 थ्री जा, है ना? 32 थ्री जा करते तो क्या हो जाता है यहाँ 32 पे? 3 बिल्कुल सर जी। 96। और यहाँ पे वैसे 48 टू जा करेंगे तो होगा 96, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। तो जी जी यहाँ पे सर तो जी। डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको ये वाली बात इसमें दिख जाए कि यार ये रहा इनके साथ में ये हो जाएगा। अगर अगर दिख गया तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। और अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, तो हमारे पास ये मेथड तो है कम से कम। जी जी सर जी। चलो अब देखते हैं फरीद, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखते हैं कुछ ऐसे इसको सर क्वेश्चन हम जिस, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये, हाँ बोलिए बोलिए। मतलब 1 2 3 4, जैसे हमने किया ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है। इसको फिर एक बार आपने बताया था कि 2 की पावर हम 5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं इक्वल टू। यस यस यस, यस राइट है, आप सही बोल रहे हैं। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई टू जो है कितनी बार आया? 5 बार आया। तो टू की पावर मैंने यहाँ पे 5 लिख दी, और फिर बाद में थ्री कितनी बार है? थ्री तो एक ही बार है ना, तो थ्री को मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया, ये भी चलेगा। अरे यार चला गया, क्या हो गया भाई? होल्ड ऑन, स्क्रीन कहाँ चली गई भाई? स्लाइड है, ये स्लाइड किधर चला गया? सही। कहीं अरेज तो नहीं हो गया? क्योंकि सारा का सारा जो है ना वो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है। हाँ, ओहो बहुत आगे निकल गया था। ये शायद। हाँ ठीक है, ये हमारे यहाँ अच्छा तक हो अच्छा। चुका है। अच्छा है मैंने सोचा अरेज हो गया है कहीं। अरे नहीं नहीं यार, मेरे को भी फिर डाउट गया कि यार ये कैसे, कभी कभी कुछ क्लिक हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, आगे चला जाता है फिर। हो जाता सर सॉफ्टवेयर में कुछ हाँ जी। ठीक है। अच्छा फरीद, इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया ना, अभी हम लोग जी जी सर। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, इसी के बेस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती है वो कर ले, या फिर पहले एक बार प्रैक्टिस कर ले इसका। जैसे आपको लगता है सर जी, जैसे क्रोनोलॉजिकल में आता है सर वैसे ही मैं चलो कोई आपके बात नहीं, साथ। तो पहले इसका प्रैक्टिस थोड़ा जी और कर लेते हैं, है ना? जी डिवीजन, जी सर कॉमन डिवीजन जी। मेथड से प्रैक्टिस कर लेते हैं।
यहाँ पे ठीक है सर जी। फाइंड फाइंड एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है नंबर नंबर है वन जी थर्टी जी सर। फाइव और 90। दूसरा यहाँ पे इधर करते हैं 25, 45 और 30, ठीक है। जी जी सर जी। जी जी सर जी। चलो, तो यहाँ पे 135 लिखा, ये लिखा 90, फिर इस तरह से लाइन कर दी। जी सर जी। अब चेक करना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक, कम से कम कोई एक 2 से हो सकता है क्या। हाँ सर जी, 90 होगा, 135 तो नहीं होगा, लेकिन 90 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये होगा 2 इंटू, 45 से। हाँ, और ये 135 हम लोग फिर वैसा लिख देंगे एज इट इज। बिल्कुल सर जी। अब देखो, अब ये जो दोनों नंबर है ना फरीद, जी सर ये जी। देखो दोनों नंबर 5 से भी हो सकते हैं, ये 5 से भी हो सकते हैं, हाँ। ये 3 से भी हो हाँ सकते हैं क्या, ये दोनों 3 से भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, हो सकते हैं। ये होगा 45 जा, 345 जा हो जाएगा, 135। हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। मेरे को पता कैसे चला कि ये जो 135 है और 45 है ये दोनों 3 से होंगे। कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे 1 + 3 + 5, इसका आंसर आएगा 9। 9 सर जी। और जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। बिल्कुल सर। और वैसे जी जी आपको सर। पता है यार, ये 45 जो है वो कैसे होगा, 3 15 जा या 15 3 जा 45, तो ये दोनों 3 से होंगे, है तो ना। ऐसे ना भी होता कि हम इसको भी प्लस कर सकते हैं, 5 और 4 9 हो गया तो हाँ 9 भी हाँ आता हाँ है। हाँ, 5 और 4 प्लस जी किया 9 हुआ, तो ये 9 हुआ, ये 9 3 के जी टेबल सर। में आता है, तो हमें पता चल गया कि यार ये जो 45 है वो 3 से डिविजिबल है। तो उसी का यहाँ जी पे अब यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3। अब यहाँ पे तो 13 है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर डायरेक्टली करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे को पता है 3 135 को कट करेगा, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 12 बचेगा। हो गया सर जी। 1 आगे जाएगा और 1 बचेगा, ये 5 जी नीचे आएगा। 5 जा। 3 5 जा 15, यहाँ पे होगा 0, 15 सर जी, रिमाइंडर। ठीक है। 0 मिल गया ना। जी जी जी। मतलब यहाँ पे जो ये 45 है, जी जी ये सर। 45 इधर लिखेंगे। 3 × 45 = 135, और 3 × 15 135। = 45। ये हो गया पूरा। 40। अभी भी ये जी दोनों सर जो जी। हैं वो 3 से होंगे। 3 15 जा बिल्कुल सर जी। 45, 315 होगा। और 3 5 जी जा सर जी। 15। और 3 5 जा। जी अब सर। आपको पता है यार, दोनों ये 5 से होंगे, अभी भी ये दोनों होंगे के सर दोनों जी। 5 से होंगे। तो 5 से थ्री लिख सकते फाइव हैं, या फिर 3 से। ये वाला 3 से भी होगा, थ्री ये फाइव 3 से होगा। एक काम करते हैं, तो ये 3 को ना पहले यूज कर लेते हैं। 3 5 जा 15, और ये 5 जो है, ये जो 5 है वो वैसा को वैसा जी यहाँ पे रख देंगे। बिल्कुल अब सर जी। 5 1 जा 1 जा, 5 5 1 और 5 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे जी सर जी। एलसीएम आएगा, ये पूरा 2 एक बार लिखा, 3 कितनी बार है, 3 बार, और 5 एक बार। तो चलो ऐसा लिखते हैं, 2 × 3 कितनी बार है, 3 बार है, जी और 5 कितनी बार है, एक बार है। तो ऐसा लिख दिया। अब इसका जो आंसर आएगा जी वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट। जी
तो भाई यहाँ पे अब जी जी देखना सर जी। पड़ेगा कि क्या हुआ इधर। ये 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, 54 5 54 5 अगर मैं करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 540 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 270। 50 या फिर 54 ऐसे कर सकते हैं, पता है फरीद। 270 सर। देखो, एक और तरीका है। ये 2 और ये 5 पहले जी इनको कर देते हैं जी सॉल्व। 2 5 जा क्या होगा, 10 होगा। 10 होगा ना। जी और सर जी। बाकी में ये जो बचेगा, ये 3 3 और ये 3, ये क्या हो जाएगा, 27। तो इससे भी हमें अपना आंसर मिल जाएगा इजीली, 270। जी जी सर जी। तो ये ज्यादा इजी तरीका मुझे लगा, ये वाला। फिर 27। जानबूझ के पहले 10 वाले को अलग कर दिया और फिर बाद में बाकी नंबर को यहाँ पे लिख दिया। जी जी ठीक सर। है। फरीद, तो इसका एलसीएम क्या आया, 270। 270, 270 इसका 27 एलसीएम आया। 270 सर। ठीक है। अब फरीद, ये वाला जो है, जी जी सर। ये इसमें मैं आपको नहीं हेल्प करूंगा, आप खुद ट्राई करना इसमें। 25 45 30 ट्राई जी करना। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जी सर जी। ठीक है। मैं करता हूँ सर जी। ओके। ये सर जी 450 आया आई थिंक। अच्छा, इसका एलसीएम क्या आया, 150। नहीं नहीं 450 सर। 450। ओके। आई थिंक। चलो देखते हैं, है ना। जी जी सर जैसे। चलो एक बार आ जाता वेरीफाई है कर देख। लेते हैं, क्योंकि मुझे भी ओरली पता नहीं है, बट देख लेते हैं, चलो। 25 45 30, मैं दूसरे स्लाइड पे करता हूँ। 25 45 और 30। जैसे इसमें सर जी हमने पहले 2 के टेबल से हमने काटे 30 और। हाँ, 2 से आपने इसको किया होगा, 2 15 सा। और ये तो वैसा का वैसा आपने लिख दिया, ये भी आपने एज इट इज लिख दिया होगा। थोड़ी हुई है सर मिस्टेक आई थिंक। चलो। कोई बात नहीं फरीद, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो ना, वो अच्छी बात है कि आप ट्राई तो कर रहे हो। अब देखो, आपने 2 से इसको यहाँ पे कर दिया, 30 के साथ सॉल्व कर दिया, बट ये मैंने 2 सर जी से नहीं पता है हुआ। मैंने 3 से काटा है सर जी पहले। चलेगा मेरी ये चलेगा गलती होगी। 2 चलेगा। से काट दिया। फरीद, अगर आपने 3 से स्टार्ट किया ना, 3 से स्टार्ट जी किया जी। तो भी कोई बात नहीं है। तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट अगर आपने ठीक से सब कुछ किया होगा ना, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा। जी जी सर जी। है ना, ऐसा कोई मैंने बात 3 नहीं। से काटा ये तो था। खाली एक है, एक तरीका है कि भाई पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। और अगर किसी ने 3 से जी किया, जी। किसी ने 5 से किया, तो भी चलता है। खाली अच्छा मैथ्स, अच्छा अच्छा सर। मैथ्स मतलब मैथ्स होना चाहिए भाई, इसमें आगे पीछे रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं।
है ना। जी सर, मैंने 3 से काटा है सर जी। हाँ चलेगा, जी कोई बात नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे देखता हूँ। 3 10 जा 30 और 3 15 जा 45 मैंने ऐसे किया है सर। चलेगा चलेगा। यहाँ पे 3 15 जा, और यहाँ पे 3 5 जा, और यहाँ पे ये 25 जी हो गया। फिर हो सकता है यार किसी ने सोचा कि यार ये 5 के टेबल में तीनों आते हैं, तो ये 5 5 जा, ये 5 3 जा, ये 5 1 जा। फिर यहाँ पे हो गया कि भाई ये 5 1 जा, ये 3 है, ये 1 है, और ये 3 1 जा 3, और ये 1 और ये 1, ठीक है। तो आपके एलसीएम में ये सारे नंबर होने चाहिए, भले आगे पीछे होंगे चलेगा, ये नंबर होने चाहिए। जी जी मतलब सर। उसमें दो एक बार होगा, और 3 जो है वो 2 बार है, और 5 2 बार है, ऐसा अंदर है। ये है सर जी, यही है सर जी। हाँ, फिर इसी को ना अगर आपने आगे पीछे लिखा हो ना ऐसे, ये 3 यहाँ पे 2 लिख दिया, मान लो यहाँ पे 5 कर दिया, फिर यहाँ पे 3 कर दिया, बिल्कुल 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 सर जी, तो है ये भी मेरा चलेगा। आगे पीछे है, लेकिन डिजिट यही ये है भी लेकिन आगे चलेगा पीछे है। फरीद, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, क्योंकि आपने इसमें मैथ तो यूज जी किया जी है, आपने मतलब सिंपली सॉल्व किया है, तो दोनों का आंसर तो सेम आने वाला है। अब चलो, जो तरीका वो था ना कि यार इसमें हमारा आंसर तो लाना है मुझे, बट मेहनत थोड़ी कम करनी है, मान लो थोड़ा सा जी जी सर जी। दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं, चलो। तो ये जो 5 है और ये 2 है, इसको अलग कर दिया, इसका हो गया 10, है ना, 5 जी 2 जा सर। 10। 10 अब 10 बाकी हो के गया कौन सर से, जी। मतलब एक तरफ यहाँ पे 10 हो गया, और बाकी के कौन से नंबर बचे, ये नंबर बचे 3 5 और 3, है ना। तो मान लो यहाँ पे जी 3 5 जा थ्री 15, फाइव और 15 3 जा 45, ठीक है। 45। देखो थ्री जी 5 और ये 3, 45 10 जा करेंगे अब। तो ये हमारे लिए इजी होगा ना करना, यार ये मुझे पता चल गया, हाँ यार ये 450 आ रहा है आंसर, है ना। जी और आपका भी आंसर जी जी सर। वही आया है ना। 450 सर जी। वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा बस यार। मैंने ये आगे पीछे किया है, 5 3 2, ये थोड़ी डिजिट आगे पीछे है लेकिन है 450। कोई बात नहीं फरीद, ये कोई बात नहीं, देखो क्यों पता है, मैथ्स तो वैसे ही आंसर तो वही आने वाला है। मान लो किसी ने जी ऐसा जी लिखा सर। हो कुछ, किसी ने कुछ ऐसा लिखा हो, किसी ने मान लो ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो इसका आंसर दोनों का आंसर तो सेम आएगा। लेकिन बेस्ट लेकिन बेस्ट तरीका है सर जी कि हम लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है सर जी कि हम पहले करें स्टार्ट टू से। हाँ 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 हाँ, प्राइम ठीक है नंबर ठीक से है। ना, जैसे प्राइम नंबर से ना, जितने भी प्राइम नंबर, सबसे पहले देखेंगे टू वो के प्राइम नंबर टू में के एक एक मल्टीपल कर, में इनमें से कौन सा आता हाँ है। पहले यही देखना है जी जी आपको सर। कि यार ये सब में से कोई एक कम से कम 2 से हो रहा है क्या। जब 2 की कहानी खत्म हो जाए ना, तब 3 पे आना, जी जी सर। और 3 की कहानी पूरी खत्म हो फिर जाए, 3 को देखिए। तब 5 पे थैंक यू आना। थैंक यू सर। ये खाली एक तरीका है बस, और कुछ नहीं। आप इससे भी करोगे तो भी चलेगा, बट जो राइट तरीका होगा वो ये वाला ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा, ठीक है। ठीक 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 सर जी। चलो, तो ये हमने यहाँ पे नंबर्स को एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना देख लिया। अब ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें जी सर। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जी जी सर जी। तो मैं वो लिखता हूँ जी जी। क्वेश्चन। आपके पास अगर पेन नोटबुक अभी है तो मेरे साथ लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ सर है, मैं लेके बैठ। हाँ लिखना, जी फाइंड द फाइंड द लीस्ट नंबर which when जी जी divided मैंने by डिवाइडेड बाई 15 48 and 75 leaves a remainder of रिमेन। 5 in each case,
इस केस। ठीक है, अब जी इसका सर। एक बार मतलब समझते हैं। ठीक है, जी जी सर जी। हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको, लीस्ट नंबर हमें। हाँ, जिसको अगर आप 15 से डिवाइड करते हो, उसी नंबर को अगर आप 48 से डिवाइड करते हो, और उसी नंबर को अगर आप 75 से डिवाइड करते हो, तो तीनों केस में रिमाइंडर जो है वो हमें एक ही नंबर मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है? 5। 5 मिलना चाहिए। जी जी सर जी, ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कि वो ऐसा नंबर है कौन सा है जो जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 5 मिले। हाँ, और वो सबसे छोटे में छोटा कौन सा नंबर ऐसा है, सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐसा है जिसको हम 15 से, 48 से और 75 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। जी जी सर जी, तो इसको हम जब, पहले फिर। हाँ, जी जब फरीद इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप समझ जाना कि जी हमें सर जी। एलसीएम फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक, ऐसे क्वेश्चन एलसीएम फाइंड करना है, ठीक ठीक सर जी। हाँ हाँ, मतलब एलसीएम क्या होगा कि इन ठीक सब ठीक का ठीक वो ठीक। मल्टीपल होगा, इन सब का मल्टीपल होगा, बिल्कुल और सर। वो कॉमन मल्टीपल होगा इन सब का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट। देखो लीस्ट है ना वर्ड, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट लीस्ट लिस्ट सर जी। नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कुछ आएगा तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, लेकिन जी 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 यहाँ जी पे सर। रिमाइंडर 5 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचता है। जी मतलब जो आपको नंबर मिलेगा ना यहाँ पे, एलसीएम जो मिलेगा, वो एलसीएम भी आपका आंसर नहीं जी होगा, जी सर। उसमें भी आप +5 करोगे लास्ट में। अच्छा, ठीक लास्ट है, में +5 करना है और जो क्योंकि एलसीएम यहाँ पे आएगा इन लास्ट में तीनों ना, नंबरों का उनमें +5 करना है। हाँ, यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर में 5 बचता है, तो यहाँ पे जो भी आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम को निकाल के आप उसमें 5 प्लस करोगे, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ठीक सर जी, जैसे इसी को निकालते हैं। जी जी सर जी। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको, है ना। इसको हम कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और कॉमन जी जी डिवीजन सर से जी, निकालते लिस्टिंग हैं, भी कर कॉमन सकते हैं। डिवीजन से ही निकालते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है सर जी, ठीक है। इस तरह से फरीद ना क्या करना है हमें पता है, हमें इस तरह से ना, जैसे चीजों का एक माइंड मैप होता है ना, माइंड जी मैप, माइंड मैप बना के बिल्कुल हमें बिल्कुल सर हर जी। चीज को समझना है कि यार इस तरह के क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व किया जाता था, है ना। जैसे सही लीस्ट सही नंबर बोल रहे हैं। निकालना है, बिल्कुल पूछा है सर। लीस्ट नंबर, तो मतलब मुझे एक एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचता है तो मुझे वो रिमाइंडर भी यहाँ पे फिर प्लस करना पड़ेगा, वैसा। ठीक तो ठीक, ऐसे रिमाइंडर क्वेश्चन पूछा है सॉल्व तो करते हमें फिर करते वो। फिर आइडिया आएगा कि हमारे पास यार इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसा सॉल्व करना होता है। चलो स्टार्ट करें यहाँ पे सॉल्व करना। अच्छा सर। वी हैव बिल्कुल बिल्कुल सर। 7 मिनट्स, तो बिल्कुल सर जी। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखता ठीक हूँ कि सर यार जी। इसमें 2 से होगा कोई, 2 से कोई होगा हाँ क्या। सर, 20 वो 2 24 जा 48 हो जाएगा सर। ये हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, और ये भी बच जाएगा। ये ऐड भी कर लेंगे। अब ये 2 से होगा, टू अब ट्वेल्व सर फिर सा, 2 से 12 है। तो टू मैं यहाँ पे 12 जा थोड़ा सर जी, बिल्कुल फटाफट सर। कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल आपको बिल्कुल। ये समझ में तो आ चुका है। हाँ, 2 6 का हो जाएगा सर फिर अब। 6 ये 75 ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 15 भी ऐसे लिख दिया, 2 3 का हो जाएगा। 2 3 ये 75 है, जी और जी। यहाँ पे ये 15 है। अब मुझे यहाँ पे जगह तो कम पड़ थ्री रही फाइव है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये 2 से नहीं होने वाला, बट ये तीनों तीन 3 से होंगे, अब 3 से होगा। तीनों तीन यहाँ पे 3 से जी सर होंगे। जी। थ्री। तो जगह बढ़ाने हाँ, के थ्री लिए, फाइव का और 3 25 का। हाँ,
3 5 और 3 25 हो जाएगा सर। 3 थ्री क्वाजी 3 5 3 1 और 3 15, सॉरी 15 नहीं 25। 25 सर जी। तो इसको मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब ये 5 के से हो जाएगा सर, 5 5 से 1 और ये 25। तो हमें पता है यार ये ना 5 5 से 1 हो जाएगा आराम से। 5 1 एंड 5 1 5 और 5। 5 5 हो जाएगा, 1 को एज इट इज तारेंगे। फिर 5 1 ये 1 है और यहाँ पे 5 1 5। अब तीनों जगह पे 1 1 आ ये गया। तो जी हमें जी क्या सर करना जी। है अब खाली, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये जी सारा जी सर जी। और ये। जी ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 कितनी बार आया। जी एक जी। 2 3 4 बार 2 आया। तो मैंने यहाँ पे 2 raised to 4 लिख दिया। 2 आया सर, 4 3 यहाँ पे एक ही बार आया है और मल्टीप्लाई। 5 यहाँ पे 2 बार आया है। जी सर। 5 स्क्वायर ऐसे लिख दिया तो ये भी चलेगा। जी सर जी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। जी तो मैं जी जी। अपने तरीके से क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा जी कि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल। जी हाँ, सर। मैं यहाँ पे मान लो एक 2 है, इसको निकालता हूँ बाहर और ये एक 5 को बाहर निकाल देता हूँ। तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जी गया। सर जी। इसमें से एक 2 चला गया और एक 5 चला गया। जी जी सर जी। तो बचा क्या यहाँ पे, 2 में से यहाँ पे बचेगा एक, यहाँ पे 2 raised to 3 हो जाएगा। एक 2 चला गया ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जी जी सर। यहाँ पे ये 3 होगा और ये 5 में से एक 5 चला गया। यहाँ पे 2 5 थे, एक चला गया, तो यहाँ पे अकेला एक 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई जी करना सर। थोड़ा इजी पड़ जी जाएगा। सर जी। इन सबको मल्टीप्लाई कर देखो, ये 3 5 क्या बिल्कुल होता सर है। जी। 3 5 होता है 15। जी जी। और ये 2 raised to 3 ये क्या है, 8 है। और इस तरफ यहाँ पे तो ये 10 है। जी सर जी। तो 15 8 ये हमें करना जी है भाई सर। कि 15 8 कितना होगा। 15 4 होता है 60। तो 120 हो जाएगा। 15 8 होगा 120। ये 120 वन हुआ। 15 8 वन ट्वेंटी 120 सर हुआ जी। और ये 10 यहाँ पे है। तो 10 into 120 मतलब यहाँ पे होगा 1200। ठीक 12 है, ये अपना आंसर आ गया। नहीं नहीं, बट ये आंसर नहीं है ना। निकाला है। ये तो हमें 12 एलसीएम मिला है। एलसीएम लगने के बाद फिर उसमें +5 करना है। तो ये एलसीएम मिला है, इसमें +5 करना है। तो हमारा आंसर असली में क्या आएगा। इस हमारा आंसर आएगा 1205। जी जी सर जी। ठीक है, 1205। 1200। जी सर। ये थोड़ा सा ना खिचड़ी जैसा हो गया यार बताते वक्त। जी जी। आप आप अच्छे से थोड़ा लिख देना। ठीक है, ये नहीं नहीं यहाँ का सर, वहाँ। कोई कोई मसला नहीं, मैं लिख दूंगा, वो बोल्ड रिकॉर्डिंग में हो जाएगा सर। लिख हाँ रहा है। हाँ, कोई ठीक है। मसला और देखने वाले भी बोलेंगे कि यार ये कितना अच्छा लिखता है। हाँ भाई, एकदम पूरा खराब कर देता है पूरा। नहीं। नहीं 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 सर, अच्छा है अच्छा है। ये रिकॉर्डिंग में उधर लिख लेंगे सर, नोट्स बन जाएंगे, वो दिख रहा है सामने। हाँ, ठीक है, चलो अच्छा है। अच्छा, आप इसमें +5 करना है तो 1205 हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर। ठीक है फरीद। जी जी सर जी। अब इसी के ऊपर से ना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं वो क्वेश्चन ठीक है ठीक लिखूंगा, है। तब तक तो शायद ये क्लास एंड हो जाएगी। बट मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना उसका, ठीक है। ठीक 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 सर जी। चलो, तो इसी के जैसा, इसी का भाई है वो क्वेश्चन, देखना। कमॉन भाई, कमॉन कमॉन कमॉन। हाँ, क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट
number which when divided by 24, 40 जी सर। and 25 leaves a remainder 10 in each case. हर केस में रिमाइंडर 10 आता है जी in सर। each case. पता चला ना? एज की। तो आपको यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उसमें आपको +10 करना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 सर। आंसर आएगा। ठीक 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 सर जी, ये मैं करता हूँ सेम इसी तरीके से। ठीक है।